चलिए अब जल्दी से शुरू हो जाते हैं। रेकनिंग, रेकनिंग क्या है? शब्द के एंड में आईएनजी आया है। यूजुअली क्या होता है, जब हमारे शब्द के एंड में आईएनजी आता है तो लोगों को लगता है कि वो वर्ब है। भाई आप लोगों की गलती नहीं है, हमेशा से हम लोगों ने सुना ही ऐसे होता है, जैसे कि डांसिंग, डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, आईएनजी लगा है, सब हमारा वर्ब है। पर जब आप थोड़ा सा डीप में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर हमारा शब्द आईएनजी से एंड हो रहा है, अगर हमारा शब्द आईएनजी से एंड हो रहा है तो यू कैन नॉट कॉल कि भाई वो वर्ब है। वो आपका वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर सेंटेंस। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा होगा तो हम कह देंगे कि भाई वो वर्ब है। अगर कोई किसी चीज के किसी सिचुएशन का नाम होगा तो हम कह देंगे कि भाई वो नाउन है। और अगर नाउन के बारे में बता रहा है तो हम कह देंगे एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बोला इंटरेस्टिंग मूवी, तो मूवी नाउन है, इंटरेस्टिंग वर्ड ने क्या किया, नाउन के बारे में बताया, तो ये इंटरेस्टिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मोटा मोटा सबसे पहले आप लोग ये समझो कि अगर हमारे शब्द के एंड में आईएनजी आ रहा है तो वो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो रेकनिंग का मतलब होता है, रेकनिंग का मतलब होता है गणना करना, असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना। मैंने बोला कि आई एम रेकनिंग इट। ये मेरे पास एक जो सारे पूरे के पूरे पेपर्स आए हैं, आई एम गोइंग टू जस्ट आई एम रेकनिंग दीज पेपर्स, यानी कि मैं एक फाइनल इवैल्यूएशन कर रही हूँ, फाइनल चेकिंग कर रही हूँ, फाइनल एस्टिमेशन निकाल रही हूँ। जैसे आपने मुझसे बोला कि भाई फाइनल बजट मैम कितना आएगा, मैंने बोला कि गिव मी सम टाइम, मैं आपको फाइनल इवैल्यूएशन करके बताती हूँ कि टोटल कितना आएगा। ठीक है, टोटल आपका कितना आएगा ये मैं फाइनली इवैल्यूएशन करके आपको बताती हूँ। मतलब आई एम डूइंग सम रेकनिंग वर्क एंड देन आई विल बी टेलिंग यू कि भाई फाइनल क्या आ रहा है कैलकुलेशंस करके। तो ये हो जाएगा रेकनिंग। और ये जो प्रोसेस है ना, गणना करने का प्रोसेस, गणना, जिसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो किसी भी प्रोसेस का नाम हो, किसी भी एक्शन का नाम हो, नाम को हम हमेशा नाउन कहते हैं, इस वजह से रेकनिंग नाउन हो गया, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है, हमारे शब्द के एंड में आईएनजी आया, हमने बोल दिया कि भाई ये नाउन है। आईएनजी आता है तो फिर तो ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव तीनों हो सकता है। खैर, और बताओ, और हमारे शब्द के एंड में क्या आएगा जिसको हम कहेंगे कि ये नाउन है? एक तो आईएनजी हो गया और दूसरा क्या है? सोच समझ के सब लोग आंसर करेंगे। हमारे शब्द के एंड में आईएनजी आ गया है तो हमने बोल दिया कि भाई नाउन है। आईएनजी एंड में आता है तो वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक लिस्ट मैंने आपको बताई थी, मैंने बोला था कि भाई अगर हमारे सेंटेंस के वर्ड के एंड में ये आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे नाउन होगा, इसको हम बोलेंगे नाउन। वो वर्ड की लिस्ट क्या क्या है, क्या क्या है वर्ड की लिस्ट? एंड आई रियली वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी द आंसर। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, जब आप लोगों का ऐसे रिप्लाई आता है ना तब मुझे लगता है कि हाँ सच में आप लोग रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। भाई एक चीज कसम खा लो कि मंडे से लेकर फ्राइडे, याद कर लो, कसम खा लो कि मंडे से लेकर फ्राइडे 7:45 पे सबको आ जाना है। इस चीज की कसम सब लोग खा लो, है ना, मतलब ताकि आपको मैक्सिमम चीजें सीखने को मिले। क्या बात है। अगर हमारे शब्द के एंड में ION आ जाए, ION, ITY, ISM, NESS, ION, ITY, ISM, NESS, और क्या होगा? NESS, AGE, हुड, RY, ये सब हमारा नाउन होता है। शब्द के एंड में जब ये सब आता है ना, सबको हम नाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिपिटस। इसका मीनिंग बाद में करेंगे, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच कर ले रहे हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ, ये शब्द खुद अपनी पार्ट ऑफ स्पीच चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। जैसे इस शब्द के एंड में आ रहा है OUS। भाई अगर हमारे एंड में OUS आता है तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं, अग्रीड। और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव कहेंगे? एक तो OUS हो गया, और क्या आएगा शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव कहेंगे? सोचिए सोचिए, सोच के बताइए सब लोग। एक तो OUS आ गया, हम बोलेंगे भाई OUS आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है। मतलब सोचने के साथ साथ स्पीड में आंसर भी करो। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर नए हैं, आपको शायद नहीं क्लिक कर रहा होगा एक बार में, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
आज मैं आपको समझा दूंगी, कल से आप भी आंसर करोगे, बाकी पुराने वाले सब लोग आंसर करेंगे। शब्द के एंड में ओ यू एस आ जाए, ओ यू एस, आई वी ई, बी एल ई, ए एल, एफ यू एल, ये सब हमारा एडजेक्टिव होता है। एल ई डबल एस होता है ना, कोरल सम, एस ओ एम, ये सब जब हमारे शब्द के एंड में आता है तो ये सब हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और समझ लो, हमारे शब्द के एंड में जब आईएनजी आता है और ईडी आता है, बहुत से लोगों को लगता है सिर्फ वर्ब होता है, आईएनजी और ईडी आता है ना तो वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक, तो ये सब मोटी मोटी चीज हमने समझ ली है। अब हम लोग मीनिंग पे आते हैं। प्रेसिपिटस का मतलब होता है कोई चीज अचानक से तेज एकदम हो गई, प्रेसिपिटस वर्ड। इसको याद कैसे करेंगे? प्रेसिपिटेशन, जैसे पानी बरसता है ना तो हम लोग बोलते हैं ना प्रेसिपिटेशन, पानी एकदम स्पीड में बरसता है। बात समझ में आ रही है? मैं तरीका मतलब हिंट दे रही हूँ सवाल को याद करने की। तो प्रेसिपिटस याद रख लेना प्रेसिपिटेशन वर्ड की मदद से, मतलब कि तेज, स्विफ्ट मोमेंट। मैंने आपसे बोला आंसर दो, आप सबने आंसर दिया, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटस मोमेंट। जैसे कि मैंने आप सबसे पूछा कि भाई सच सच बताओ, कल आप सब लोग मेरे क्लास में कितने टाइम पे आओगे? मेरा सवाल है, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, कल मेरी क्लास में आप लोग कितने टाइम पे आओगे? आज तो आप लोगों ने 8 बजे ज्वाइन करी है, कल कितने बजे आओगे मेरी क्लास में? ये मेरा सवाल है। अब आप लोग देखना, अपना आंसर की स्पीड देखना, और आपको इस शब्द का मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे सवाल पूछा और जवाब की स्पीड देख लो, इतनी तेज जवाब आ रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो कोई भी चीज एकदम से तुरंत स्विफ्टली आ जाना। हेस्ट, तो हेस्ट हो गया, स्विफ्ट हो गया। इम्प्रॉम्प्टो, इम्प्रॉम्प्टो का भी मतलब होता है कि तुरंत, बिना सोचे समझे। इम्प्रॉम्प्टो तो एक वो भी होता है, अगर आपको मैं बताऊं तो इम्प्रॉम्प्टो इज ऑल्सो, यू कैन कॉल इट इम्प्रॉम्प्टो। आप अगर क्लास मतलब 7th 8th 9th 10th में स्पीच होती थी आपके स्कूल में, आई डोंट नो होती थी कि नहीं, इम्प्रॉम्प्टो स्पीच, उसमें क्या होता था कि किसी भी लर्नर को एक शब्द दिया जाता था और उसको उस शब्द के ऊपर कुछ ना कुछ बोलना होता था। कुछ कुछ होता है तो सबने देखी होगी, देखी है ना भाई? कुछ कुछ होता है, मैं अंजलि जो शाहरुख खान की लड़की बनी थी, उसको एक शब्द दिया जाता है माँ, याद है? एक गेम होता है स्टेज पे, उसको एक शब्द दिया जाता है माँ, उसको उसके ऊपर बोलना होता है ना? इसको इम्प्रॉम्प्टो बोलते हैं। बिना सोचे समझे जो भी पहली चीज आ जाए उसको आप बोलो, उसको इम्प्रॉम्प्टो एक्शन बोलते हैं। ठीक, रेकलेस हो गया, रैपिड हो गया, हेल्टर स्केल्टर हो गया। तो इन सब का मतलब होता है कि तुरंत का मोमेंट, तेज मोमेंट, इम्प्रॉम्प्टो, तुरंत, स्विफ्ट, रैपिड, हेस्ट, हेल्टर स्केल्टर। इसका उल्टा क्या हुआ? इसका उल्टा हुआ आराम से करना, मतलब हेजिटेट करते हुए करना चीजों को, जल्दी ना करना, लेजी वे में करना। तो ये सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। और लेजी आएगा तो ल से शुरू होने वाले 5 शब्द तो हमें पता ही है। 5 शब्द क्या क्या है? अगर इसका ऑपोजिट लेजी है तो लेजी, अगर मैंने आपको बताया तो मैंने ये भी बोला था कि भाई लेजी से शुरू होने वाले 5 शब्द हैं जो आप सबको आना चाहिए। सबसे पहला शब्द हो जाएगा लैसिट्यूड, और लैसिट्यूड। दूसरा हो जाएगा लेथार्जी, लेसिट्यूड, लेथार्जी, लैंग्वर, लिस्टलेस, लिस्टलेस, लैकाडाइसिकल। अब समझो इसको याद कैसे करना है। लेस एटीट्यूड में चलते हो तो भी लेजी हो, लंगूर की तरह, मंकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक भागता है ना, लंगूर तो एक ही पेड़ पे बैठा रहता है, जाके देखना कभी चिड़ियाघर में, बड़ा लेजी सा होता है। लिस्टलेस मतलब लिसनलेस, जो इंसान कम सुन रहा है मतलब वो बड़ा थका हुआ है। लैकाडाइसिकल और लैसिट्यूड, लेस एटीट्यूड में रहना, लेस अदा में रहना। तो लेसिट्यूड और लैकाडाइसिकल ये सारी ट्रिक हैं, मैंने एक क्विक रिवीजन करा दिया ताकि ट्रिक भी आ जाए। तो सोचो आपने कितने ढेर सारे शब्द इस वाली स्लाइड पे सीख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शब्द हम लोगों ने एक स्लाइड पे सीखे हैं। और लेजी से शुरू होने वाले 5 शब्द, ये मैंने पूरी की पूरी लिस्ट इसलिए लिखी है ताकि पुराने वालों को रिवाइज हो जाए और नए वाले सामने सामने सीख लें। मैंने ट्रिक क्या बताई है? जब इंसान कोई लेस एटीट्यूड में रहता है या फिर लेस अदा में रहता है, अदा मतलब एटीट्यूड होता है ना, मतलब कि वो बड़ा लेजी है। कभी भी लेजी इंसान एटीट्यूड में नहीं चल सकता, हमेशा पैर ड्रैग करके कपड़े इधर उधर भाग रहे हैं, आराम ऐसे चलेगा। ठीक है, तो लेजी इंसान कभी भी लेस एटीट्यूड और लेस अदा में नहीं चल सकता। तो लेसिट्यूड एंड लैकाडाइसिकल, लैक ऑफ अदा, लेस ऑफ एटीट्यूड, लेसिट्यूड, लैकाडाइसिकल। ना वो ज्यादा ध्यान से सुन पाएगा। मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ आपका 8:30 तक, आप ध्यान से सुन रहे हो। अब यही लेक्चर मैं 10:30 तक ले लूं, आप थक जाओगे, मतलब लिसन लेस करने लगोगे। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं चीजों को ग्रैब करने के। बात समझ में आ गई?
और ये जो आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच दिख रहा है, ये कंप्लीट इंग्लिश का बैच भी आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड दिस बैच। अगर आप मेरे से पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ये बैच इंग्लिश का और इसके साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी प्लस पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम पे, फिर एसएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करो। आपके सामने ये चार्ट बन के आ जाएगा एंड इसमें आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ नहीं सेलेक्ट करना है बिल्कुल भी, या तो 1 ईयर या तो 2 ईयर, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन में इतना समय लगता है। ठीक, एंड कोड आपसे पूछेगा तो दिस इज योर कोड स्टडी। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, कुछ लोग होंगे जिनको एसएससी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, बाकी किसी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके ले लो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।